तो गाइज़ ये वीडियो आपका होगा बिहार एसआई के लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में पत्र पत्रिकाएं हैं और सूची 2 में संपादक हैं। ओके, और आपको कोड के द्वारा मिलान करना है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए युगांतर। युगांतर का हो जाएगा दूसरे वाले से बारेंद्र कुमार घोष। फिर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका हो जाएगा पहले वाले से श्याम जी कृष्ण वर्मा। फिर है आपका बंदी जीवन। बंदी जीवन का हो जाएगा तीसरे से सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके, फिर है तलवार। तलवार का हो जाएगा चौथे से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? ऑप्शन ए चावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और केरल। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? ऑप्शन डी मराठा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी गोंडवाना। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किस में होता था? तो ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है उनका? ऑप्शन डी कम घनत्व होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अजंता। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? ऑप्शन डी मराठों। अगला सुमेलित करना है। सूची 1 में षड्यंत्र हैं और सूची 2 में संबंधित क्रांतिकारी हैं और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऑप्शन सी। थोड़ा सा छोटा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। पहला है नासिक षड्यंत्र, इसका हो जाएगा दूसरे से विनायक सावरकर। फिर है अलीपुर षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा अरविंदो घोष। फिर है ढाका षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा चौथे से पुलिन दास। फिर है बनारस षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा तीसरे से सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी म्यांमार। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर लेंस। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन सी पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन डी जैन धर्म। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन डी तारकेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया था? ऑप्शन सी साबरमती।
भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन डी, अरब वासियों ने। उल्का क्या है? तो गाइस उल्का जो होती है, ऑप्शन डी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होता है। निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ऑप्शन ए, एमनियॉन। अगला है, जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन सी, भारत। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो ऑप्शन सी, संबंधित एशिया। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए, दिल्ली व पुदुचेरी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? ऑप्शन डी, 310। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन डी, पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन डी, NPK। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? ऑप्शन ए, लोकसभा द्वारा पारित हो जाए अगर। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन सी, KV फ्रिस्क को दिया गया था। अगला है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, पॉलीएमाइड। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। अगला है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? ऑप्शन ए, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से भी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। अगला है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली हैं? तो ऑप्शन सी, चतुर्भुज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस तीनों कथन सही हैं। पहला कथन कहता है, तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। और दूसरा कहता है, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग आरंभ किया। और सी कहता है, होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, येलो केक क्या होता है? तो येलो केक जो होता है वो यूरेनियम ऑक्साइड होता है। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव से था। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है?
ऑप्शन ए कावेरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े थे? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है चारों जुड़े थे। पहला है मौलाना मोहम्मद अली जुड़े थे, हसन हमाम जुड़े थे, मजहर उल हक और हकीम अजमल खान, ये चारों जुड़े थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगी? ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, कोई भी क्वेरीज है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अब रेगुलर बिहार एसआई की तैयारी करवाने वाला हूँ, प्री और मेंस की। ओके, प्री वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे आपके डेली के डेली। ओके, तो हर एक क्वेश्चन का आपको मतलब अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।